घर से भाग जाना, छुपकर शादी कर लेना, माँ बाप को फोन करके धमकी देकर शादी करवाना, ये सारी चीजें लव मैरिज में देखने को मिलती है। और अरेंज्ड मैरिज में क्या देखने को मिलता है? इस बात का अफसोस कि हम खुद अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाए। सो व्हाट इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, लव मैरिज या फिर अरेंज्ड मैरिज? आज के एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे आपके चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है ऑल इन द माइंड, साइकोलॉजी बिहाइंड द लव। और हमारे साथ हैं मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सैयदा रुखशीदा। आइए उनका स्वागत करते हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर रुखशीदा, लव मैरिज बेहतर होती है या अरेंज्ड मैरिज? चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे दर्शकों की राय। अरेंज मैरिज में कैसे होता है कि आपकी फैमिली, दोनों फैमिली एक दूसरे को देखते हैं, आप भी जाके उनको देखते हैं, दोनों साइड से पूछ के एक बार शादी हो जाती है। दैट इज़ मच बेटर, बिकॉज लव मैरिज में क्या होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। आप किसी से लव करते हो तो जस्ट एक फिजिकल अट्रैक्शन के हिसाब से देख के लव करते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तब रियल लाइफ का अंदाज़ा आ जाता है और वहाँ पे डिस्प्यूट होना शुरू हो जाता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ पर्सन। बाद में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दैट डज नॉट काउंट वेरी मच। तो डॉक्टर, ये थी हमारे दर्शकों की राय। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी बिहाइंड ये जो स्टिग्मा है सोसाइटी में कि लव मैरिज नहीं होना चाहिए। पहले ज़माने में तो ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिजेस हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि लव मैरिजेस बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा तो ये कारण है कि हमारी सोसाइटी ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगी है जी। और जैसे हमने देखा बड़े मेट्रो शहर में ज़्यादा तादाद बढ़ रही है, लोग बहुत ज़्यादा गाँव से ज़्यादा मेट्रो शहर में आ रहे हैं, तो उनका जो लाइफस्टाइल है वो बदल गया है और उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो बदल गई हैं और ज़्यादा फ्रीडम का एहसास हो गया है और ज़्यादा खुद के बलबूते पे करने की कोई इच्छा ज़्यादा हो गई है। तो ये सारे रीज़न्स हैं जो लव मैरिज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, दे डोंट थिंक इट्स सो रॉन्ग, दे डोंट थिंक इट्स सो अनएक्सेप्टेबल, और वो ज़्यादा इनफैक्ट एक दूरंदाजी से सोचते हैं कि अगर मुझे इतने ही साल जीना है तो मैं खुश रह के क्यों ना जीऊँ, मैं मेरे अंदाज से क्यों ना जीऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ज़्यादा देख रहे हैं लव मैरिजेस के लिए कि बढ़ाव उसमें बढ़ते जा रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े शहरों में है, छोटे शहरों में भी काफ़ी ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम छोटे शहरों से वो इलोप होके बड़े शहरों में आते हैं बिकॉज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा आसान है। उनके लिए छोटे शहरों में रहना, छोटे गाँव में रहना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी प्रेशर। इनफैक्ट अभी आपने एलोपिंग की बात की, यानी कि भाग कर शादी करने की। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है जिनकी बेटी ने भाग कर शादी कर ली। वो बहुत उदास हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, आपकी सहायता चाहते हैं। तो प्लीज़ राजवीर सिंह की सहायता कर लीजिए, सुनते हैं उनकी कहानी। मैं काफ़ी दिनों तो एक प्रोग्राम देख रहा सी, मेरे दिल च बड़ा दर्द है। जिस लड़की ਨੂੰ मैं इन्ना ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, पढ़ाया लिखाया, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ एक दिन आके मैं ਕਹਿੰਦੀ है पापा मैं तो मुंडा लाभ लिया। अरे मुंडा लाभ लिया? ओए हमारे ख़ानदान में किसी ने आज तक लड़की देखी नहीं। हमारे ख़ानदान की इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बड़ों को ये कह दें कि मैं लड़की देखनी है। मैंने बड़ा गुस्सा आया, मैं उस कुड़ी ਨੂੰ बंद कर दिया, बाहर आना जाना बंद कर देता। लेकिन एक दिन मैंने पता लग्या कुड़ी भज गई है, भज के उस मुंडे नाल विआह कर लिया। मैनू पता है कि जिहड़ी लव मैरिज है, जिहड़ा प्यार करने का जो नवा तरीका आ गया, वो कदे कामयाब नहीं होंदा। अज नहीं तो कल नूं टुट जाऊ बाहर शादी। वो कुड़ी फिर वापस आएगी, पता नहीं घर आए या डर दे मारे किधरे मर खप गई तो मैं की करांगा, कित्थे जावांगा, बाप कित्थे जाएगा। देखिए सिंह साहब, प्लीज़ आप इमोशनल मत होइए, डॉक्टर रुखशीदा आपकी सहायता करेंगी। आई एम सॉरी कि आपको इतना बुरा लग रहा है। कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँ आपसे? ज़रूर पूछो जी। क्या कितना अरसा हुआ कि आपकी बेटी ने शादी कर ली? कोई 6-7 महीने हो गए। तब से कोई अता पता, कोई फ़ोन आके मिली है आपसे? आप लोगों ने मेरे नाल की गल करनी है उसने, मैं तो करना ही नहीं चाहता उसदे नाल गल। तो उसका कोई फ़ोन वगैरह भी नहीं आया अब तक? ओनू पता है कि मैं की करांगा उसदे नाल, वो किस तरह कर सकती मैनू फोन। आपने लड़के के बारे में कुछ पता किया था कि किस मैं तरह क्यों है? करा, जब चली गई
अगर वो मुंडे ਨੂੰ ਛੱਡ के ਅੱਜ भी मेरे घर आ जाए तो तां मैं पता कर सकता। मगर देखिए ना, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको उनसे बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। इनफैक्ट वो क्योंकि दूर हैं आपसे, इसलिए ज़्यादा आपको उनकी कमी महसूस हो रही है और ज़्यादा आपको बुरा लग रहा है। गुस्सा है, मगर गुस्से के पीछे जो दर्द है वो भी तो बहुत ज़्यादा आपका मतलब इतना ज़्यादा ऑब्वियसली छलक रहा है ना। डॉक्टर साहब मेरे पावां नाल ना खेडो। मेरे अंदर दा दर्द मैं तुहाडे कोल लैके आ कि मैं करा की, मैं उस कुड़ी दे बारे की सोचा, मैं अपने बारे की सोचा, मैंने वो गल करो तुसी मेरे नाल। पहली बात तो ये है कि आपने कोई गलती नहीं की है। आपने जिस तरह आपको पालन पोषण करना था, जिस तरह आपकी परवरिश करनी थी, उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। आई नो आपने कहा नहीं है हमसे, मगर आपको अंदर से जो बात खा रही है वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आपके परवरिश में क्या कमी रह गई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके परवरिश में कोई कमी नहीं रही। सेकंड ऑफ़ ऑल ये है कि अगर उसने कुछ किया भी है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा गलत होगा। आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, आपने पढ़ाया लिखाया है उसको, तो थोड़ी तो समझदारी होगी उसमें भी। आपकी बेटी है तो इतना तो बुरा कोई कदम उठाएगी नहीं, कोई गलत कदम तो नहीं उठाएगी। वो धी है मेरी, बच्ची है, उन्हों की पता जिंदगी क्या होती है, जिंदगी में क्या ऊंच नीच होती है। लव मैरिज आज नहीं तो कल टूट जाएगी, उसको क्या पता। यही दर्द है मुझे, यही मुझे दर्द खाया जा रहा है। जी बेशक, आपका तजुर्बा और उसके तजुर्बे में तो ज़मान आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो मैं उससे कोई दो राय नहीं है। मगर ज़रूरी तो नहीं है कि हर लव मैरिज सफल नहीं रहती है, अनसक्सेसफुल रहती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लव मैरिजेज़ हैं जो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ उन्होंने निभाया है, रिश्तेदारों के साथ निभाया है, परिवार को लेकर चले हैं। और जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि उसने उतनी बड़ी कोई गलती नहीं की जितना आपको डर लग रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी या ज़िंदगी खो दी। हमारे ख़ानदान में आज तक ऐसा हुआ नहीं, और मैंने देखे हैं, कई एग्जाम्पल देखे हैं, कई उदाहरण देखे हैं कि लव मैरिज टूटती है। मैं आपसे उसके बारे में आर्ग्यू नहीं करूँगी, क्योंकि जो आपने देखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसकी वजह से आप जो सोचते हैं और आपकी जो राय है वो कलर हो चुकी है डेफिनेटली। मगर मैं इतना कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ कि आपके अंदर जो इतना गुस्सा है, जो इतनी चोट है और जो इतना डर है अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, उसका कुछ तो हम आपको उसकी हेल्प कर सकते जी हैं। डॉक्टर रुशीदा, क्यों ना इनकी बेटी को फ़ोन लगाया जाए और उनसे पूछा जाए हर साइड ऑफ द स्टोरी। एब्सोल्युटली। मैं नहीं गल करना चाहता, मुझे नहीं चाहिए उससे बात करनी। सिंह साहब, देखिए 2 अंकल, मिनट। अगर शायद ना, जिस तरह शिल्पा जी कह रही हैं, अगर हम उनसे बात करवा दें आपकी, तो आपका थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा। भले आप थोड़ी भड़ास निकाल लें, कोई हर्ज नहीं। देखिए सिंह साहब, प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए, हम अभी आपकी बेटी को फ़ोन लगाते हैं। इन द मीन टाइम आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमें SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइप कीजिए CARE स्पेस आपका संदेश स्पेस आपका नाम और शहर और उसे भेज दीजिए 57333 पर। देखिए, अगर इस मामले में भी आप कोई राय देना चाहते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, या फिर आप अपनी कोई परेशानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ बेझिझक हमें भेजिए SMS। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा और मैं इस प्रोग्राम से बोल रही हूँ जिसका नाम है ऑल इन द माइंड। यहाँ पर आपके पिताजी सिंह साहब मौजूद हैं। वो बहुत दुखी है, बहुत उदास है, बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि आप इस तरह भागकर घर से चली गई, शादी कर लिया आपने। ओह, तो आपने ऐसा क्यों किया? पर एसविच मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर रुशीदा जी मौजूद हैं, तो आप उन्हें बताइए अपनी कहानी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो। सोनिया नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। सोनिया नाम है ना तुम्हारा? हाँ जी। कैसी हो सोनिया? जी चंगी। हाँ। मैं तुम्हारे पिताजी से यहाँ पे बात कर रही थी, सिंह साहब से, और उन्होंने कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है, जब से तुम घर छोड़ के चली गई, तुम्हारी बात नहीं हुई उनसे। तुमने कोशिश की थी घर फ़ोन करने की? जी मैंने बहुत कोशिश की थी, पर मेरे पिताजी मेरे नाल बात करना ही नहीं चाहते, तब मैं की करा। तो एक तरह से तो अच्छा है कि तुम आज हमसे बात कर रही हो, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। और मैं चाहूँगी कि जो तुमने अब तक बात नहीं हुई है, 6-7 महीने हो गए हैं, अब हाँ जी। हमारे ज़रिए तुम उनसे बात कर लो, तुम्हारा भी हाँ दिल का जी। बोझ हल्का हो जाएगा। और हाँ जी, मैं भी चाहती कि मैं अपने पापा नाल बात कर सका। वो सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज़, तो तुम बोल दो उनसे जो जी। बोलना है तुमको। पापा, मैं तुम्हें कुछ दसना चाहती हाँ जे मैं नहीं आपसे- कुछ सुनना हैगा, पापा प्लीज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हाँ। और मैं कुछ Just नहीं सुनना। एक बार मेरी गल तो सुन लीजिए तुसी प्लीज। मैं आपने पहले भी किया सी कि मैं एक लड़के नाल प्यार कर दिया, पर तुसी कोई वेखा ही नहीं सी कि वो केवा है,
कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छा था। ਮੈਨੂੰ पता है लव मैरिज किस तरह होती है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं बहुत खुश हूँ। तेरी बात से नहीं पता चल रहा कि तू खुश है या नहीं है। देखिए सिंह साहब, पहली तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बेटी में इतनी हिम्मत है कि वो आपसे फिर कोशिश कर रही है आपसे बात करने की, क्योंकि इतना आसान नहीं है। आपने उसको कितनी सख्ती से मना किया था, उसके साथ इतनी सख्ती बरती थी, बंद कर दिया था, फ़ोन नहीं उठा रहे थे आप उसका 6 महीने से, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है। तो वो हिम्मत आपके पास से ही आई है, हिम्मत इस चीज़ की कि जो कर रही है वो सही कर रही है, और जो चीज़ उसको चाहिए और उसको लगता है सही चीज़ है वो उस तरह अपना करेगी ही, चाहे कितनी भी उसको मुश्किल क्यों ना हो आगे। तो ये आप अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको शायद ये समझ में आ जाए हेलो? कि हाँ सोनिया बोलो। पापा से कहिए ना, प्लीज़ मान जाएं। पापा, रिक्वेस्ट यू। सोनिया जी, डॉक्टर उनको वही समझा रही हैं। जैसे मैंने कहा सोनिया, यू आर अ वेरी ब्रेव गर्ल कि तुम फिर भी कोशिश कर रही हो अपने फादर से कांटेक्ट करने की, मगर मैं तुमको ये एक सलाह दूंगी तो कि तुम इसलिए माफ़ी मत मांगो कि तुमने कुछ गलत किया है, मगर इसलिए तो डेफिनेटली माफ़ी मांग लो कि तुमने उनको ठेस पहुंचाई है या तुमने उनको पर प्लीज़ पापा से कहिए ना, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। प्लीज़ उनसे कहिए, आई लव पापा। I'll try. की करा, औलाद होती है, बच्चे सबके बच्चे होते हैं। क्या नहीं, आपकी बच्ची तो बहुत अच्छी है, इतना प्यार करती है आपसे, जाहिर सी बात है आप इतना प्यार करते हैं उससे, तो इसलिए भी तो उसको हिम्मत आई है। हमारा भी सहारा लेने के लिए वो तैयार है, और आप भी तो आए हैं हमारे पास इसी उम्मीद से ना कि कुछ हो जाए। तो भले आप जो भी कह रहे हैं हमसे कि आपको नहीं बात करनी है, मगर आपको डेफिनेटली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके दिल में है कि उसको वापस कैसे बुलाया जाए घर, कैसे उससे वापस राब्ता कायम किया जाए, कैसे उससे वापस रिश्ता बनाया जाए। बस वो उस लड़के को छोड़ के आ जाए, मैं आज भी कुड़ी में घर रख लाऊंगा। पापा, अगर आप शादी भी करते तो मेरी खुशी के लिए करते, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? आप खुद सोचिए ना, मैं नहीं छोड़ सकती, आपको उनके साथ ही मुझे एक्सेप्ट करना होगा। प्लीज़ पापा, आप मेरी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं खुश हूँ उनके साथ। देखिए अंकिल, वो तो विवाह के बंधन में ऑलरेडी बंध चुकी है। अब कैसे आप उनसे कह रहे हैं कि वो सब तोड़ के और सब छोड़ के आपके पास आ जाए? उनकी भी एक ज़िंदगी है। एज अ फादर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उन्हें संस्कार दे और सब दे। आपने दिया है, इसीलिए देखिए वो अभी भी आपकी इतनी इज्जत करती है। एटलीस्ट उस बात का मान रखिए आप। पापा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ, मैंने प्यार करके कोई गुनाह नहीं किया, और मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे नाल गल करिए, आप मेरे नाल बैठिए, तब तुसी जानोगे कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं बैठा तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ बैठा, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ पता लगे मुंडा क्या हो जाएगा, कैसा है वो लड़का, क्या कमा के तुझे देता है, तुझे सुखी रखता है या नहीं रखता, कुछ तो मुझे पता चलना चाहिए ना। तो आप बुलाएंगे घर पे तो पता चलेगा, आप देखेंगे परखेंगे तो आपको पता चलेगा। जब आपको ये सब बातों से आपको तसल्ली मिल जाएगी तो आपका दुख भी कम हो जाएगा, और डर तो आपको वैसे ही कम चला जाएगा आपका। ठीक है पापा, तुसी मिलना चाहते हो तो मैं तुहानू मिलाऊंगी, पर प्लीज़ हमको समझो, हमने कुछ गलत नहीं किया प्यार करके। देखिए, ज़रूरी बात यह है कि आपकी बेटी आपके सिखाए हुए रास्ते पे मजबूती से और कामयाबी से चले, और आपने ही तो उसको परंपरा और शिक्षा दी है कि अपना घर किस तरह बना के रखना है। तो इसलिए जब आप खुद कह रहे हैं उसको अपना घर तोड़ के आ जाए, वो फिर भी मना कर रही है, तो इसलिए तो आपको उसकी इज़्ज़त तो करनी ही होगी कि हाँ, वो उतनी बच्ची भी नहीं है, उतनी नासमझ भी नहीं है जितना आपको डर है, आपको खौफ है कि शायद वो है। और आपका अगर जो दर्द आपको मिटाना है तो आपको अपनी बेटी से दूर रह के तो मिटा नहीं पाएंगे आप उसको बता दीजिए, एक भले वक्त मुकर्रर कर लीजिए। ये नहीं है कि सारे ख़ानदान को बिठा के तस्वा करना है, मगर जब आप हों, आपके इमीडिएट फैमिली हो, तब आप सोनिया और उसके हस्बैंड को बुला लें, उससे भी बात कर लें थोड़ी सी, उसके हस्बैंड से भी पूछताछ कर लें, बेशक पूछताछ कर लें, पूछ लें कि किस तरह रखता है, पैसे देता है नहीं देता है, खाना देता है नहीं देता है। ऑफ कोर्स पूछ लीजिए, आपका बेटा है, आपका हक बनता है। आपको तसल्ली हो जाएगी तो आपको वैसे ही आपका जो गम है वो थोड़ा कम होता रहेगा। वाहेगुरु। ठीक है सोनिया जी जी। तेरा हुक्म रब्बा, जी मैं डॉक्टर साहब कहते हैं जैसे ये बताते हैं। वाहेगुरु मेरे ते मेहर रखी रब्बा। थैंक यू पापा। आ जाती है, आ जा। मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी पापा,
डॉक्टर साहब थैंक यू शिल्पा जी Pleasure, एंड Sonia. थैंक यू आपके प्रोग्राम के लिए जिसकी वजह से हमारे घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आने वाली ज़िंदगी सुखमय रहेगी सोनिया जी। थैंक यू। धन्यवाद। आज मेरे मन का बोझ उतर गया। मैं इस प्रोग्राम करने वाले थे डॉक्टर साहब दे थोड़े बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने मैनू अज अपनी कुड़ी नाल मिला दिता। जी अंकल, और ऐसे लोग होंगे जो परेशान होंगे, ऐसे और माता पिता होंगे जिनके बच्चे घर से भागकर उन्होंने शादी कर ली होगी। तो डॉक्टर आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगी? पहली बात तो ये है कि ये नौबत ही क्यों आती है कि आपका बच्चा घर से भाग के शादी कर ले। अगर वो शादी करना चाहता है तो आपका जो रिश्ता है उसके साथ इतना होना चाहिए कि फ्रीडम से आके बता सके कि मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी करनी है। और अगर आपका बच्चा है तो आपको पता है कि उसका जो जज्बा है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो उस हिसाब से आपको अंदाज़ा तो हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं चलने वाली है या चलने वाली है। तो ये नौबत ही फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नहीं आनी चाहिए कि कोई घर से भाग जाए। अगर कोई घर से भाग भी गया है, चाहे हो सकता है कि आपने सख्ती नहीं की फिर भी डर के मारे वो लोग भाग गए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि यू क्लोज़ ऑल चैनल्स, यू कीप द डोर्स ओपन, ताकि उनको भी लगे कि हाँ वापस हम आ सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा अभी, जैसे सोनिया ने भी कहा कि वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ के आ सकती है, शादी है कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। और जितना ज़्यादा एक्सेप्टेंस और सपोर्ट फैमिली से मिलेगा उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अपने रिलेशनशिप के लिए। तो हर कोई वही चाहता है कि देयर इज़ नो ब्रोकन होम, देयर इज़ नो ब्रोकन फैमिलीज़, देयर इज़ नो ब्रोकन लव। तो इसी तरह आई थिंक अगर जो बात हो भी गई है उसको एक्सेप्ट करना और उसको सही सपोर्ट देना, ताकि जो अगर कोई एक दो कोताही रह भी गई होगी रिश्ते में तो वो फैमिली और एल्डर्स और फ्रेंड्स के सपोर्ट से, एडवाइस से ज़्यादा पले फूले। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रुखशीदा इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए। प्लेजर। और सिंह साहब आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने दिल का हाल बताया। आई एम श्योर कि और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा होगा, उन्हें भी होपफुली मदद मिली होगी। मैं धन्नवादी तुहाडा ना, आप जी का धन्नवादी हाँ। तुसी हर माँ बाप दे हर बच्चों की समस्या का समाधान इसी तरह करते रहो। धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल। और दर्शकों, अगर आप भी इस मामले में अपनी राय देना चाहते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपने मोबाइल फ़ोन पर केयर स्पेस आपका संदेश स्पेस आपका नाम और शहर और उसे भेज दीजिए 57333 पर। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जो प्यार से, लव से जुड़ी हुई है, प्लीज़ आप हमें SMS भेजिए, या फिर आप हमें ख़त लिख सकते हैं या ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। हमारा ईमेल आईडी है mail@careworldtv.com। आप विजिट कर सकते हैं www.careworldtv.com पर। दोस्तों, पतंग आसमान में तो उड़ती है लेकिन उसकी डोर नीचे खड़े किसी के हाथ में होती है। तो सारे माता पिता जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को उस पतंग की तरह ट्रीट कीजिए। उन्हें भी अपना आसमान छूने की इजाज़त दीजिए, लेकिन एट द सेम टाइम कीप देम वेल ग्राउंडेड, क्योंकि स्टिल वाटर्स रन डीप। और ये आप ही के संस्कार है, आप ही की आज़ादी है, आप ही का डिसिप्लिन है जो उन्हें जिम्मेदार इंसानों में तब्दील कर देगा। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।